हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुलाइट बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इंडियन जीके की जो सीरीज है, ये उसका पार्ट 5 है। हमने पिछली सीरीज में बहुत सारे एमसीक्यूज कवर किए। आप अपनी रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे हो। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम जैसे कि CHSL या फिर CGL या फिर किसी भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू का पार्ट। एमसीक्यू के पार्ट में हम ये करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डील करता है? ऑप्शन ए इज पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज पार्ट 4। ओके, याद रखिए गाइस, साथ साथ में कौन सा पार्ट है? पार्ट 4। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट। आपसे पूछा जा रहा है जो फंडामेंटल राइट का आइडिया है वो कहां से लिया गया है? ऑप्शंस आर यूके, यूएसए, कनाडा या आयरलैंड। तो वो लिया गया है यूएसए से। Next question is, which constitutional amendment lower the voting age from 21 to 18 year? किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो वोट देने की एज थी वो 21 से 18 साल तक कर दी गई। 21 से 18 यानी कि लोअर्ड, यानी कि कम कर दी गई। तो अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट या फिर 73rd अमेंडमेंट। तो इसका राइट आंसर है 61 अमेंडमेंट। वेरी गुड गाइस, कीप इट अप, अच्छा कर रहे हो। इसी तरह वीडियो के साथ बनो, अपना पूरा टेस्ट लो। ये लेंथी वीडियो होने वाली है। मैक्सिमम 30 एमसीक्यू मैंने इस वीडियो में डाल रखे हैं, तो आपको वो करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट? आपसे इंडिया का और किसका पूछा जा रहा है? इंडिया का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? ऑप्शंस आर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या वेस्ट बंगाल। सो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट? बात की जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा की कितने स्टेट से गुजरती है? ऑप्शंस आर 6, 7, 8, 9। तो इसका जो राइट आंसर है 8। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में उनके नेम्स बताने हैं, उन स्टेट्स के नेम बताने हैं जहां से कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which Indian state has longest coastline? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पर मैं फिर आपसे आंसर चाहूंगी क्योंकि यही तो रिवीजन है बेटा। बार बार जब आप चीजों को पढ़ोगे, एमसीक्यू के थ्रू गो थ्रू होंगे, तो वही तो रियल टाइम प्रैक्टिस है ना। तो ऑप्शंस है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर के फाउंडर बताइए। अकबर, बाबर, हुमायूं या शेरशाह। सो ऑप्शन इज बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ प्लासी। आपसे पूछा गया है द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी की बात की जा रही है, तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में, 1764 में, 1773 में या फिर 1782 में? 1757 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती? सती की जो प्रैक्टिस है वो उसको किसने एबॉलिश किया था? राजा राममोहन राय, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर बोथ ए एंड सी। सो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए एंड सी। सती प्रथा को एबॉलिश करने में राजा राममोहन राय है एज वेल एज लॉर्ड विलियम बेंटिक, दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द मॉन्टेसरी पॉलिसी इन इंडिया? किस ऑर्गेनाइजेशन ने मॉन्टेसरी पॉलिसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया? फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेबी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए गाइस, एक ऑप्शन दिया गया है सेबी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म बताएंगे। ये आपका बेटा साथ साथ टेस्ट चल रहा है।
फिलहाल मैं इंडियन जीके पे सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड सीरीज बना रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको टॉपिक वाइज डिटेल सी सीरीज मिले तो कमेंट सेक्शन में बताओ आप किस टॉपिक से शुरुआत करना चाहते हो, कौन सा टॉपिक करना चाहते हो, वैसे ही वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। वेरी इजी टॉप क्वेश्चन बट कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। जर्नल सेल टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। ओहो, दो ऑप्शन एक जैसे ही हो गए। चलिए, सो इसका जो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विसेज टैक्स, नॉट सर्विस, सर्विसेज। Which vitamin deficiency cause a night blindness? Night blindness जो है किस deficiency के कारण होती है? Option A is vitamin A, Option B is vitamin B, Option C is vitamin C and Option D is vitamin D. I hope आपको ये क्वेश्चन आता हो। आपसे नाइट ब्लाइंडनेस बोला गया है और ये एक आई से रिलेटेड डिजीज है और आप जानते हैं आई से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो विटामिन ए उसमें मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल बनाएंगे तो ऑप्शन ए SOSDNAS, इसमें से कौन सा? तो इसका राइट आंसर है Na। गाइज, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो की स्पीड स्लो है तो आप 2x 1x जिस भी स्पीड पे आप कंफर्टेबल है आप देख सकते हैं, पर अभी तक आप देखते हुए आए हैं तो मैं यही बोलूंगी आगे तक फॉलो करो और अपना स्कोर बताओ कमेंट सेक्शन में इसके बाद कि कितना हुआ। ये आपका रियल टाइम टेस्ट है कि आप कितना आपका जीके स्ट्रॉन्ग है और आपकी कितनी तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का कौन सा पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करता है? ऑप्शंस आर रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर। सो इसका राइट आंसर है लीफ। नेक्स्ट, और किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, इसको एक डिटेल बाद में बताया जाएगा जब आप चाहोगे टॉपिक एक्सप्लेन करना है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद। सब जानते हैं BR अम्बेडकर को हमारे संविधान, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जनक, पिता, फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। आपसे बाय एरिया में पूछा गया है इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट। ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। सो द राइट आंसर इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी बतानी है। ऑप्शंस आर लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी या फिर अंडमान या निकोबार। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, भोपाल या फिर श्रीनगर। सो उदयपुर को हम सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं ड्यू टू मेनी और लार्ज नंबर ऑफ लेक्स इन दिस सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। वेरी इजी बट अगेन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। रेड प्लैनेट पूछा गया है। ऑप्शंस आर वीनस, मार्स, जुपिटर या फिर सैटर्न। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का बताइए। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न। देखिए क्वेश्चन मैंने बड़ी बार रिपीट कराया है आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप इतनी बार आपकी आंखों से क्वेश्चन गिरे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद फ्रीडम ऑफ स्पीच। कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ डील करता है? ऑप्शंस आर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या 32। सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर प्रेसिडेंट। सो राइट आंसर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल डील विद एंटी
डिफिक्शन लॉ, एंटी डिफिक्शन लॉ के साथ कौन डील करता है? दैट इज 7th 8th 9th और 10th. सो राइट आंसर इज 10th शेड्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू. ये आपसे फिर से पूछ रही हूँ, आंसर बताएं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पता होगा हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है. दक्कन प्लेट्यू, मलबा प्लेट्यू, लद्दाख प्लेट्यू या फिर मेघालय प्लेट्यू. तो जो आपका हाईएस्ट है वो है लद्दाख प्लेट्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल. थोड़े दिन पहले आई थिंक लास्ट वीडियो मैंने सोरो ऑफ बिहार पूछा था जिसका आंसर था कोसी. अभी इससे पूछा जा रहा है कौन सी नदी को सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, दामोदर, कोसी, गंगा या फिर यमुना. तो इसका राइट आंसर इज दामोदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया. वेटेस्ट प्लेस कौन सा है, शिलोंग या फिर चेरापूंजी या फिर मेसनराम या फिर गुवाहाटी. तो इसका राइट आंसर इज मेसनराम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम बताइए. मुझे लगता है हर किसी भारतीय को ये चीज पता होनी चाहिए. ऑप्शन इज राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल. सो ऑप्शन इज राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्विट इंडिया मूवमेंट. ये ऐसी हिस्ट्री से क्वेश्चन है. द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुआ? 1930 में, 1942 में, 1919 में या फिर 1947 में. सो राइट आंसर इज 1942. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द स्लोगन डू और डाई. डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने, बोस ने या फिर तिलक ने. सो राइट आंसर इज महात्मा गांधी. वेरी गुड गाइस, कीप इट अप. बहुत अच्छा कर रहे हो अगर आप यहां तक आए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो कंसिस्टेंटली. वेरी गुड. ये एक निशानी है कि आप सच में एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. करंट ट्रेंड के हिसाब से आप बताएंगे. करंट ट्रेंड पूछा गया आपसे, ट्रेडिशनल की बात नहीं की जा रही है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिशनल की बात बताई थी. करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपका क्या है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस या बैंकिंग. तो सर्विस जो है वो करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा लार्जेस्ट सेक्टर है. व्हाट इज द मेन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम क्या था? इंक्रीज टैक्स को बढ़ाना, कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जो इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट इज बिल्ड रोड या प्राइवेट. जो नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी का सीधा सीधा जो एम है दैट इज कंट्रोल इन्फ्लेशन. जो आपकी महंगाई है उसको जो रेट्स इन्फ्लेट कर रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, महंगी कैसे कंट्रोल किया जाए. नेक्स्ट इज विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? देखिए क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पेपर में देखने को मिलते हैं. सो ऑप्शन इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन. सो राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है बेटा. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताओ. वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट. तो इसका राइट आंसर इज एम्पियर. नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ अ लाइट एंट्रिंग. आईज का कौन सा पार्ट होता है जो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है कि हमारी आंख में कितनी अमाउंट लाइट या फिर जानी चाहिए? रेटिना, कॉर्निया, आयरिस या लेंस. तो इसका राइट आंसर है दैट इज आयरिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. नेशनल फ्लावर आपका कौन सा है? रोज है, लोटस है, लिली है, सनफ्लावर है. सो राइट आंसर इज लोटस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? रोज है, लोटस है, लिली है, सनफ्लावर. सॉरी आई एम सो सॉरी, ये फिर से रिपीट हो गया. ये आई एम सो सॉरी, ये इतना ज्यादा रिपीट कैसे हो गया? सॉरी. यहां से यस हु इज नोन एज नाइटेंगल ऑफ इंडिया. नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर या फिर कल्पना चावला. सो राइट आंसर इज सरोजनी नायडू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी बताएं. लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आपसे पूछा गया है. ऑप्शन इज अमेजोन, नील या फिर येनजेट या फिर मिसिसिपी. इसका राइट आंसर है नील. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नील जो रिवर है वो कौन सी कंट्री में है या फिर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग किस जियोग्राफिकल एरिया में ये आती है.
नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। आपसे इंडियन स्टेट पूछा गया है जो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन है असम, वेस्ट बंगाल, केरला या तमिलनाडु। सो राइट आंसर इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे बोला जाता है? चाइना, जापान, कोरिया या थाईलैंड। सो राइट आंसर इज जापान। Next question is what is the highest mountain peak in the world? Which is the highest mountain peak? सबसे ऊंची, बट याद रखिए आपसे इंडिया की नहीं पूछी जा रही, आपसे पूछी जा रही है वर्ल्ड की। सो राइट आंसर इज माउंट एवरेस्ट। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं K2, कंचनजंगा, नंदा देवी। तो उसका राइट आंसर होने वाला है माउंट एवरेस्ट। देखिए गाइस, ये थे आज के क्वेश्चंस। अराउंड 40 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। आपने आउट ऑफ 40 कितना स्कोर किया, आउट ऑफ 40 आप कितना स्कोर कर पाए, ये आपके लिए चैलेंज था जो कि आपको मुझे बताना है कमेंट्स में, ठीक है। और अगर आप कोई टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हो, कोई टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हो तब भी मुझे कमेंट्स में बताओ, वो वीडियो आपके लिए बन जाएगी। इसी तरह ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्रोडक्टिव लगी तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज दैट विल बी मोटिवेशन फॉर मी। एंड मिलेंगे इसी तरह की एमसीक्यू की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।